अगर अन्य प्लेनेट में सोना और हीरा है तो उसको धरती पर क्यों नहीं लाया जा सकता? क्या यह संभव है कि पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु इतनी भारी हो कि यह पृथ्वी की गति को बदल दे? और अगर पृथ्वी अपनी चौगुनी स्पीड से घूमने लगे तो क्या होगा? क्या धरती पर सभी लोग उड़ जाएंगे? और पृथ्वी की सबसे महंगी वस्तु क्या है जिसका 1 ग्राम बेचकर 100 देशों को खरीदा जा सकता है? और अगर सूरज 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसे ही टॉप फैक्ट जानोगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, अगर अन्य प्लेनेट में सोना और हीरा है तो उसको धरती पर क्यों नहीं लाया जा सकता? आपको एक हीरा मिल जाए तो सोचो आपको कितनी खुशी होती है। तो सोचिए अगर करीब 15 किलोमीटर तक सिर्फ हीरे हीरे बिछे हुए मिल जाए तो क्या होगा? ऐसे ही वैज्ञानिकों को अनेक ऐसे ग्रह मिले हैं जिनमें हीरों की बारिश होती है। जैसे वैज्ञानिकों को बुध ग्रह की सतह के नीचे भारी मात्रा में हीरे मिले हैं। बुध ग्रह यानी कि मरक्यूरी पर 9 मील मोटी यानी कि 24 किलोमीटर चौड़ी हीरे की परत मिली है। यह परत ग्रह की सतह के नीचे है, लेकिन बुध और अन्य ग्रहों पर मौजूद सोना और हीरा धरती पर लाया नहीं जा सकता। मार्स और जुपिटर के बीच स्थित 16 नाइके नामक क्षुद्र ग्रह में सोने की भारी मात्रा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्षुद्र ग्रह में 700 क्विंटिलियन डॉलर से ज्यादा सोना है। हालांकि क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी पर लाना बहुत मुश्किल है। साइकी एक डेड प्लेनेट है। अगर इसे बराबर बांट दिया जाए तो दुनिया के हर व्यक्ति के पास अरबों डॉलर की संपत्ति हो सकती है। नासा के अंतरिक्ष यान के मुताबिक जुपिटर ग्रह पर हीरे की 10 मील मोटी परत है और वहाँ हीरे की बारिश भी होती है। अभी तक कोई मिशन इन ग्रहों से हीरे लाने के लिए नहीं गया है क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर और कठिन परिस्थितियों में स्थित है। नंबर 4, क्या यह संभव है कि पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु इतनी भारी हो कि वह पृथ्वी की गति को बदल दे? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसी चीज मौजूद है जो पृथ्वी की गति को बदल सके और वो है थ्री गॉर्जेस डैम। यह बांध चीन के हुनई प्रांत में स्थित है और यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है जो 22,500 मेगावाट उत्पादन करने में सक्षम है। जब इसे भर दिया जाता है तो पानी समुद्र तल से 175 मीटर और नदी तल से 95 मीटर ऊपर होता है। इस जल भंडार में 632 वर्ग किलोमीटर तक बाढ़ की क्षमता रखता है और इसमें 42 बिलियन टन पानी आ सकता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब यह बांध भर जाता है तब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नामक एक घटना होती है जो पृथ्वी में घूर्णन को प्रभावित करती है। शोधकर्ताओं के अनुसार पूरा बांध पृथ्वी के घूमने को धीमा कर देता है और दिन की लंबाई को 0.06 माइक्रोसेकंड तक बढ़ा देता है और यहाँ तक कि ये हमारी पृथ्वी के आकार को बदलने की क्षमता रखता है। नंबर 3, अगर पृथ्वी अपनी चौगुनी स्पीड से घूमने लगे तो क्या होगा? जैसे पृथ्वी की गति बढ़ेगी वैसे ही पृथ्वी के केंद्र से बाहर की तरफ काम करने वाला बल बढ़ेगा। ये बल गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम करता है और ये बल सभी वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र से विपरीत दिशा में धक्का देगा, जिससे ग्रेविटी स्लो हो जाएगी, दिन के घंटे घट जाएंगे और सिर्फ 3 घंटे का दिन होगा। जीवन शैली पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और हमारे कैलेंडर बेकार हो जाएंगे। समुद्र में ज्वार भाटे काफी तेज हो जाएंगे और समुद्र का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जितनी भी जमीन समुद्री सतह के पास है वह सब डूब जाएगी। बहुत सारे देश डूब जाएंगे और दक्षिणी ध्रुव पर समुद्र की सतह कम हो जाएगी तो कुछ जगह नई जमीन बन जाएगी। इसी तरह से तूफान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और बारिश काफी तेज होने लगेगी। तापमान में उतार चढ़ाव काफी तेज होंगे। नदी में हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। सभी सैटेलाइट्स का पृथ्वी से कनेक्शन टूट जाएंगे और इनसे मिलने वाले सिग्नल भी बंद हो जाएंगे और पृथ्वी पर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। नंबर 2, पृथ्वी की सबसे महंगी वस्तु क्या है? इस चीज का नाम है एंटीमैटर, जिसे दुनिया की सबसे महंगी वस्तु माना जाता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर इसे 1 ग्राम बेचा जाए तो दुनिया के 100 छोटे छोटे देशों को खरीदा जा सकता है। जी हाँ, इसके 1 ग्राम की कीमत
31 लाख करोड़ रुपए हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, क्योंकि 1 मिलीग्राम एंटीमैटर बनाने में 160 करोड़ रुपए लगते हैं। नासा की माने तो एंटीमैटर को तैयार करने में सबसे ज्यादा रुपए खर्च होते हैं, इसलिए इसकी कीमत भी ज्यादा है और इसकी सुरक्षा में भी सबसे ज्यादा पैसे खर्च किया जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था भी इसे ही प्रदान किया जाता है। इतना ही नहीं, नासा जैसे संस्थानों में भी इसे रखने के लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा है। कुछ खास लोगों के अलावा इस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। वैसे तो एंटीमैटर प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं मौजूद जरूर है, पर इसे ढूंढना काफी मुश्किल है। इसीलिए बहुत रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस एंटीमैटर को लैब में बनाया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये इतना महंगा पदार्थ आखिर क्यों बनाया जाता है। दरअसल एंटीमैटर का उपयोग बहुत ही कम चीज़ों में होता है। इसे मेडिकल लाइन, रॉकेट फ्यूल और न्यूक्लियर वेपन में उपयोग किया जाता है। नंबर 1, अगर सूरज एक हफ्ते के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा। अगर सूरज एक हफ्ते के लिए गायब हो जाए तो पृथ्वी पर बहुत गंभीर परिणाम होंगे। सूरज हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है, न केवल रोशनी और गर्मी के लिए बल्कि जीवन के लिए भी। सूरज का गायब होना मतलब पृथ्वी पर अंधेरा और ठंडा होना। पहले कुछ घंटों तक हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे सूर्य की रोशनी और गर्मी खत्म होगी, तापमान तेजी से गिरने लगेगा। एक दिन में ही तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और पूरे हफ्ते में यह -70 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे पहुंच सकता है। इतने ठंडे में जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सूरज के बिना पृथ्वी का वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जिससे समंदर, झीलें और नदियाँ जमने लगेंगी। इस हफ्ते के दौरान पानी के सभी स्रोत जाम हो जाएंगे। सूरज की रोशनी से पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे ऑक्सीजन पैदा होती है। सूरज के बिना यह प्रक्रिया रुक जाएगी और कुछ ही समय में वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। इससे जीवों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और सभी जीवन रूपों में इसका बहुत खतरनाक असर पड़ेगा। तापमान में इतनी भारी गिरावट, ऑक्सीजन की कमी और खाने पीने के सामान की कमी से मनुष्य के लिए जीवित रहना असंभव हो जाएगा। बिना सूर्य के मनुष्य और बाकी सभी जीवों के लिए एक हफ्ते से अधिक समय तक बच पाना कठिन होगा। सूरज का गायब होना नामुमकिन है, लेकिन अगर फिर भी ये हो गया तो पृथ्वी पर इंसान का रहना सूर्य के बिना असंभव होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।